चलो सुनो ध्यान से। अभी पे अटेंशन। आपका गुडविल का कंसेप्ट समझा। व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट मतलब अपना प्रॉफिट माइनस गांव का एवरेज प्रॉफिट। ओके, अभी ये गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है आर्यन? जब हम किसी पार्टनर को एडमिट कर रहे होते हैं तब हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि तब हमारी गुडविल का शेयर उससे मंगवाएंगे ना। हमारे बिजनेस में आना है तो इतना प्रीमियम लाना पड़ेगा। सब बता रहा हूँ। तो कैलकुलेट कब करना है समझा? खरीदते बेचते वक्त, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के वक्त। तब अभी इसका ऑपरेशन देखते हैं। देखो, एवरेज प्रॉफिट आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस का। कैसे पता चलेगा? आपका 4-5 साल का एवरेज, आप जो ऑन एन एवरेज कमा रहे हो वो आपका एवरेज प्रॉफिट। समझ आया? अभी नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब मैं कैसे सोचेगा? लिसन टू बी वेरी केयरफुल। मैं ऐसे सोचूंगा कि भाई ऑन एन एवरेज मैं जाऊंगा, सब मेरे जैसे बिजनेसेस हैं जो मेरे लेवल पे काम करते हैं, मैं उससे पूछूंगा कि आपने बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाया है समझो, तो आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? बोलेगा 10%। किसी बाजू वाले से पूछूंगा, आपने बिजनेस में 20 लाख लगाया, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? बोल रहा है 11%। फिर बाजू वाले से पूछूंगा, उसने पूछूंगा कितना लगाया? 15 लाख, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है? 9%। तो मेरे को ऑन एन एवरेज आइडिया आ रहा है कि आजू बाजू 10, 15, 20 लाख रुपया मेरे जैसे बिजनेस में लगाए वाले लोगों को कितना रिटर्न आ रहा है? 9%, 10%, 11%। तो एक रेट ऑफ रिटर्न एस्टैब्लिश होता है वहां से, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोलते हैं? किसी बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होता है, किसी बिजनेस में कम होता है। जैसे कि अभी स्टील हो गया, मेटल बिजनेस हो गया, इसमें मार्जिन कम रहता है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थोड़ा कम रहेगा। बाकी आप कैपिटल ज्यादा लगाओ तो आपको ज्यादा मिलेगा, बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न शायद 10% रहेगा। कोई बिजनेस है अभी फार्मेसी जैसा, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25%, 30%, 40% रहेगा, ज्यादा मार्जिन रहता है। चश्मे का बिजनेस है, बहुत ज्यादा मार्जिन रहता है, 40%, 30%, उतना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है। इज इट क्लियर? सो डिपेंड्स व्हाट लाइन ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग। ओके, खाने पीने का बिजनेस है, 60-70% तक भी चला जा सकता है, वेरी हाई रिटर्न्स यू हैव। सो प्लीज बी क्वाइट। सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का रेट कहां से मिला अपने को? समझ आया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब मेरे जैसे जो आम बिजनेसेस करने वाले हैं वो क्या रेट से कमा रहे, वो क्या रेट से कमा रहे, आम लोग। ओके, आम बिजनेसेस, मेरे लाइन वाले, मेरे साइज के जो काम करते हैं वो लोग। तो दैट इज लेट्स से 10%। अभी ये एनआरआर भी है ना, ये 2 कंपोनेंट से बनता है। इट इज रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क फ्री रेट का मतलब होता है कि मैं ऐसे ही पैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल दूं, बैठे बैठे कमाओ, दैट इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट, जो कि चल रहा है समझो 7%, 8%। तो मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं बॉन्ड में पैसा डालूंगा, 8% से मेरे को आ रहा है पैसा, दैट इज रिस्क फ्री रेट। अब आप बॉन्ड में पैसा डालो और बिजनेस में इन्वेस्ट करो, दोनों में सेम चीज है कि फर्क है? क्या फर्क है? रिस्क ज्यादा है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? बिजनेस से रिटर्न ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू बॉन्ड्स की कम होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो। उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम, उसको बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। तो किसी बिजनेस में रिस्क प्रीमियम ज्यादा होता है, किसी बिजनेस में रिस्क प्रीमियम कम होता है। जितना रिस्की बिजनेस उतना रिस्क प्रीमियम ज्यादा। जैसे कि अभी आप खाने पीने का शॉप डाल रहे हो या टी कॉफी का स्टॉल डाल रहे हो, तो वो तो चलने ही वाला है। मेडिसिन का शॉप डाल रहे हो तो चलने ही वाला है गारंटी उसमें, क्योंकि वो नेसेसिटी है। रिस्क प्रीमियम उसमें थोड़ा कम रहता है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न कंपैरेटिवली कम। बट कोई ऐसा शॉप डाल रहे हो जबकि समझो आपका यूनिक आइटम्स हैं, कोई आप क्लोथिंग है, यूनिक ब्रांड, यूनिक डिजाइन की क्लोथिंग डाल रहे हो, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो डूब गया, तो रिस्क भी ज्यादा। लेकिन फट गया तो एकदम सब लोग वही कपड़ा पहनेगा, सब टूट पड़ेगा आपकी दुकान। तो दैट इज उसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा रहता है। तो रिस्क प्रीमियम मतलब बिजनेस में जितना रिस्क रहता है उतना ज्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स। रिस्क फ्री रिटर्न, लेट्स से इट इज 7%,
and plus risk premium. Let's say it is 3% in our business. That way NRR becomes 10%. Is this part clear? इसी बिजनेस में रिस्क प्रीमियम 5% रहेगा तो इट विल बी 7 + 5 12%. रिस्क प्रीमियम किसी में 6% रहेगा तो 7 + 6 13%. इज दिस पार्ट क्लियर? वो रिस्क प्रीमियम कैसे डिटरमाइन होता है? जितना रिस्की बिजनेस. ओके, तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी आर अज्यूमिंग दैट अपने बिजनेस में बाकी लोग ऑन एन एवरेज कितना कमा रहा है? 10%. तो मैं क्या सोचेगा कि अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह कमाऊं तो मैं कितना नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाऊंगा. तो मेरे बिजनेस में 2.5 लाख का कैपिटल है. कितने का? 2.5 लाख. 2.5 लाख. 2.5 लाख पे if I apply 10%, 2.5 lakh पे if I apply 10%, I get what? 25,000. मतलब मेरा कैपिटल पे मैंने आम लोगों का रेट डाल दिया. मेरा कैपिटल बिजनेस में 2,50,000 और मैं अगर सोचता हूं कि मैं भी जनता के जैसे आम लोगों की तरह कमाऊं, आम चीजें करके कमाऊं, कुछ एक्स्ट्रा ना करूं, कुछ सब कुछ नॉर्मल करूं, जो वो लोग कर रहे वो करूं, तो मैं 10% के हिसाब से कितना कमाऊंगा? 25,000 कमाऊंगा. लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हूं, सम कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सम गुड्स आफ्टर सेल सर्विस, समथिंग ऑफ क्वालिटी that my business is giving. Are you getting that? That's why even on a capital of 2,50,000 I am able to make 40,000. These are my actual profits. These are my what are normal profits. आम लोगों की तरह अगर मैं 2,50,000 पे कमाऊं, समझ में आया कैसे ढूंढा? मेरा कैपिटल को मैंने नॉर्मल रेट अप्लाई किया. मेरा कैपिटल को नॉर्मल रेट अप्लाई किया तो सोचा कि अगर आम लोगों की तरह कमाऊंगा तो कितना कमाऊंगा? 25 कमाऊंगा. लेकिन मैं एक्चुअली कितना कमा रहा हूं? 40 कमा रहा हूं. तो क्यों दैट एक्स्ट्रा 15? दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. इज दिस पार्ट क्लियर? सर अगर नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज से ज्यादा है तो गुडविल आएगा ही नहीं. नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज से ज्यादा है मतलब गुडविल नहीं आएगा, नील हो जाएगा. गुडविल नील मतलब आप तो आम लोगों से भी गए गुजरे तो काय का नाम, काय का रेप्यूटेशन. तो कोई आपको एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों देगा बिजनेस का? अभी आम होटल है समझो, वो तुम्हारा मनोरंजन है, पूजा होटल है, पॉपुलर है, ये सब आम होटल है. कोई चाय का हटूड़ी है जिसका उतना भी वैल्यू नहीं है, तो क्या उसका तुम प्रीमियम देगा गुडविल का? वो उससे भी कम कमा है, भले थोड़ा पैसा वैसा डाला रहेगा. कितना ऐसा होटल है इधर बंद हो जाता है विक्रांत सर्कल पे, समझो खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है. उसका इतना चलता नहीं है. उसको प्रीमियम देके कोई सेंस बनता है क्या? बनता है क्या? नहीं बनता है. बराबर है. हेलो एक मारो तेरा फोन दे और ऑन करके देना. ओटीपी आ रहा है. स्कैन ये ध्यान रख दे भाई. चलो अभी सुनो ध्यान से. गाइस यहां तक क्या किया हमने? सुनो, एवरेज प्रॉफिट का मतलब समझ में आ रहा है? अपना बिजनेस का प्रॉफिट. सुना? माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल मतलब अगर हम आम लोगों की तरह कमाते. नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन व्हाट इज एनआरआर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. हाउ डू यू कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? इट इज रिस्क फ्री प्लस रिस्क फ्री. आम जनता का रेट. उस आम रेट को हमने किस पे अप्लाई किया? हमारे कैपिटल से. हमारा कैपिटल कितना है? 2,50,000. 2,50,000 हमारा कैपिटल है. मिला आपको? हमारा कैपिटल 2,50,000 है, उस पे अप्लाई किया तो क्या मिला? 25,000. अगर हम आम लोगों की तरह कमाते तो कितना कमाते? 25,000. लेकिन हम एक्चुअली कितना कमा रहे हैं? 40. तो डिफरेंस कितना? 15. वो सुपर प्रॉफिट. दैट्स कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. नाउ लेट अस फोकस थोड़ा सा ऑन दिस अपना एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हमारे बिजनेस का आम प्रॉफिट्स, हमारे बिजनेस का आम प्रॉफिट्स
ऑन एन एवरेज हम लोग क्या कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट होना चाहिए जो हम कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं। हम कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, मतलब इस प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए। इस प्रॉफिट में कोई भी अबनॉर्मल आइटम, जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज ले रहे हो और 4 साल में से 1 साल में देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ 20,000, देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ, मतलब प्रॉफिट घट गया है 20,000 से। अब क्या वो लॉस बाय फायर हर साल होगा? नहीं। तो हम उस साल में 20,000 ऐड कर देंगे, उस साल में 20,000 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो लॉस हर साल होने वाला नहीं है। तो वन टाइम थिंग है, समझ रहे हैं। वैसे ही कोई अबनॉर्मल गेन हुआ है, वैसे ही कोई अबनॉर्मल गेन हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट बेचा जिसमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्या वो हर साल होता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट? तो किसी 4 साल में से 1 साल में है ना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है 10,000, माइनस कर दो। तो वो माइनस कर दो, क्योंकि वो हर